इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एक बहुत ही फेमस बुक है, नाम है डेविड जे ग्रिफिथ्स। जेईई में 2021 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम इसी बुक से इंस्पायर्ड है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में एक कंडक्टिंग लूप है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है। इसके सामने ही एक सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट है। इसका नॉर्थ पोल है वो, ये जो कंडक्टिंग लूप है इसको फेस कर रहा है, और जो साउथ पोल है वो दूसरे एंड पे है। इस सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो एल दिया हुआ है, और इसका जो डायमीटर है ये थोड़ा सा जस्ट छोटा है। ये जो आप रिंग देख रहे हो उससे थोड़ा सा ही छोटा है, ताकि इसको पास कर सके, ठीक है ना। अब इस सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट को हम v वेलोसिटी देते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसकी तरह मूव कराते हैं। तो हमें बताना है कि जो इस कंडक्टिंग लूप में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और यहाँ पे वो ग्राफ के फॉर्मेट पे दिया हुआ 4 ऑप्शंस। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन का सेटअप बिल्कुल क्लियर है। अब जैसा मैं बता रहा था कि ये ग्रिफिथ्स नाम की एक बुक वहां से इंस्पायर्ड है। तो ग्रिफिथ्स का जो एग्जाम्पल नंबर 7.5 है उसमें एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल को लिया गया है, एक्सेप्ट द फैक्ट वहां पर सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट की जगह एक मैग्नेट को लिया गया है, और उसमें एक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर m को डिफाइन किया गया है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और वो दिया गया है कि जो एक्सिस इसके पैरेलल है, ठीक है। इससे ये इंश्योर होता है कि अंदर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर दिया हुआ है ग्रिफिथ्स में, वो बस ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर में वो यूनिफॉर्म होगा, जस्ट लाइक सोलेनॉइड में होता है कि लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में होता है। आपको पता होगा कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, एक्सेप्ट द एंड। एंड में जो होता है वहां पर वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नियरली हाफ होता है एंड पे, बट अंदर में हम बात करें तो वो थ्रू आउट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ग्रिफिथ्स का जो एग्जाम्पल था वो ये था। तो यहां पर जेई मेन ने सिर्फ क्या किया है कि इसकी जगह मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को नहीं दे करके उसने यहाँ पे बार मैग्नेट को दिया है, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि बार मैग्नेट में क्या होता है ना, जो फील्ड होता है अंदर में वो नियरली यूनिफॉर्म होता है। परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लेते हैं। मतलब हम मान के चलते हैं कि अंदर में बार मैग्नेट के अंदर में जो फील्ड होगा, जो भी इसका मैग्नेटिक एक्सिस है उसके नियरली पैरेलल होगा, इक्वी स्पेस्ड होगा। बट वहां भी ध्यान रखना कि जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने ग्रिफिथ्स का एग्जांपल लिया, एग्जैक्टली सेम ही कॉन्सेप्ट को लिया गया, थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे चेंज किया गया है। वहां पर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर था के टर्म में बताया गया था, बट यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट को पिक किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। सो यहां पर क्या होगा कि जैसे आप इसको मूव कराओगे, राइट, जैसे आप इसको मूव कराओगे, तो जैसा मैंने कहा कि ये ऑफ कोर्स ये जो सेटअप है, ये जो सेटअप और ये सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि हमें बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म लेके चलना है। सो क्या होगा, जैसे ही इसको पास करेगा, राइट, जैसे इसको पास करेगा, आप इसको एज ए सोलेनॉइड की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। तो जैसे सोलेनॉइड में आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर यहाँ पर इस तरफ है, तो आप ऐसा ले सकते हो, इस टाइप का आप करंट का डायरेक्शन ले सकते हो, जो इक्विवेलेंट सोलेनॉइड होगा ऐसा ले सकते हो, राइट। क्योंकि बार मैग्नेट के हिसाब से, क्योंकि ये नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल इधर है, इसका जो मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर डायरेक्टेड होगा। और यहाँ भी आप देख सकते हो जो हमने इक्विवेलेंट सोलेनॉइड लिया है वो उसी तरीके से लिया है, सर यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल आ जाए, यहाँ पे इसका साउथ पोल हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको पास करेगा और आप इधर से व्यू कर, लेफ्ट हैंड साइड से व्यू कर रहे हो, तो आप इधर से जब देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। अब अगर विजुअलाइज करके देखना, जब आप इधर से देखोगे तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा है, राइट। तो अब क्योंकि इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा इसके थ्रू, तो ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये उसको घटाने की कोशिश करेगा। और ऐसा होने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा जिससे ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। हमें पता है करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो ऑफ कोर्स ऐसा होने के लिए यहाँ जो डायरेक्शन हुआ करंट का, यहाँ पर जब इसकी तरह अप्रोच कर रहा होगा ये क्लॉकवाइज सेंस में होगा, ठीक है ना। तो जैसे ये एंटर किया तो ये क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो इस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली जब ये इसकी तरफ जब अप्रोच कर रहा होगा, यहाँ पर जैसे ये एंटर कर रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज, यहाँ जो करंट होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा, वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और ऐसा होने के लिए ईएमएफ नेगेटिव होगा,
जब ये एंटर कर रहा है। जब ये कंप्लीटली एंटर कर जाता है इस लूप के अंदर, क्योंकि इसका जो डायमीटर मैंने बताया था क्वेश्चन के जस्ट इसके डायमीटर के इक्वल है, तो जब इससे पास कर रहा होगा, अब क्योंकि अंदर में जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अंदर में जब ये पास कर रहा हो तो फ्लक्स थ्रू आउट कांस्टेंट होगा। जब, और ये ऐसा कब तक होगा, इसका टोटल लेंथ एल दिया हुआ है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पूरे लेंथ को कवर करने में जो टाइम लगेगा कितना होगा, वो l/v होगा, राइट। तो इतने टाइम तक ये कंप्लीटली जो होगा इससे पास कर रहा होगा और फ्लक्स वहां पर कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें यूनिफॉर्म लेना है, तो अंदर में कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं होगा जब तक ये इसको पास कर रहा होगा, जब तक कि पूरे अपने लेंथ को कवर ना कर लेता है। और अगेन एंड में जब इसका जो साउथ पोल जब इससे एग्जिट करेगा, तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे अब घटेगा, तो घटने की वजह से अगेन अब यहाँ जो डायरेक्शन होगा ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, तो सपोर्ट के लिए अब अगेन यहाँ जो करंट होगा वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा, तो अब जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो पहले जब ये एंटर कर रहा होगा तो ये नेगेटिव होगा, आप देख सकते हो ऑप्शन सी इसको मैच कर रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर बीच में l/v पीरियड में ये क्या होगा, कंप्लीटली जीरो होगा, और उसके बाद ये ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों जो इसका जो पीक आप देख रहे हो ईएमएफ का एक ही साइड में पॉसिबल नहीं है। जो भी कंफ्यूजन है बी और सी में होगा, ए और डी तो इमीडिएटली रूल्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर, ईएमएफ का जो नेचर होगा वो सेम नहीं होगा, तो या तो बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स पहले वाले केस में बढ़ रहा था, उसको घटाने की कोशिश करेगा, तो ईएमएफ मेरा नेगेटिव होगा, और उसके बाद जब एग्जिट कर रहा होगा तो उस समय फ्लक्स मेरा घट रहा होगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो आपने देखा कि अगर हमें फंडामेंटल पता है, जैसे यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट था, तो अंदर में हमें फील्ड का पैटर्न हमें क्लियर होना चाहिए था, राइट। तो ऑफ कोर्स बार मैग्नेट में हम नियरली यूनिफॉर्म बोलते हैं, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म तो नहीं बोलते, नियरली यूनिफॉर्म लेते हैं, बट उसी अजम्पशन के साथ क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है और ऑप्शंस भी उसी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।